अभी 5 स्कूटी हो गई सर, 5 लेडीजों के पास में। और आने वाले टाइम में अभी मेरा ये स्कूटी बहुत पुराना हो गया और मुझे एकदम जरूरत मुझे कार की है। तो जैसे भी मेरे टीम में अभी कार आ जाती है, पहले मेरे पास में कार आना चाहिए, कार के लिए काम कर रही हूँ और 100% आएगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है। इंसान जो सोचता है वो करके दिखाता है और मैं बहुत जिद्दी हूँ सर। मैं खुद के पास में कार आते ही मेरे टीम में भी दोनों साइड में कार आना चाहिए और आएगी 100%। काक किसका धन हरे, कोयल किसको देत, मीठा राग सुनाए के जग अपना कर लेत। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागा मोटिवेशनल स्पीकर। आपको पता है हजारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ और आज मैं पहुँच आया हूँ महाराष्ट्र के भंडारा जिला में। भंडारा जिला में एक तहसील है तुमसर। तुमसर में एक गांव है राजापुर। इसी राजापुर की आज एक ऐसी नारी शक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो तेज़ हैं, तर्रार हैं, धाकड़ हैं, दमदार हैं और अपने जीवन में एक मकसद बनाकर आगे बढ़ रही हैं। आपका नाम सीमा गौपाले है। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल होगा कि 20 साल तक आप दूध और दही बेची, यस सर। फिर आप आज ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, यस सर। नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका भी अदा कर रही हैं यस सर, और 100%। साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आ गई। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों आई ये जान सकता हूँ? लोग तो कहते हैं फंसते फंसाने का धंधा है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेरा मकसद ये था सर कि मैंने 20-22 साल से जो मैं मार्केट में जो जॉब करने वाले लोग देख रही हूँ या मेरा खुद का भी जो काम कर रही हूँ, मैं 20 साल या 22 साल हो गए जैसे ताक दही बेच रही हूँ। उसमें सिर्फ अपन अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते, सपना पूरा नहीं कर सकते। और यानी मार्केट में एजुकेशन लगता है, एजुकेशन के हिसाब से फिर वो उम्र जो भी बोलते हैं अपन वो यानी कंपलसरी है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मुझे ये पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है दुनिया का कि जहाँ ना एज ना पैसा लगता है, सिर्फ सोच लगती है। और इसमें आने के बाद में जो मेरी सोच बदलते जा रही है सर, तो मैंने यानी पहले शुरुआत में मैं तो सीखने का काम की। सीखते सीखते यानी थोड़े ही दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब मेरे जैसे मैं घर के बाहर निकली तो मेरे जैसे कई लेडी कर सकती है, तो मैं क्यों ना सीखूं। पहले सीखने पे फोकस दिया सर। तो मुझे दूध दही जब आप बेचा करती थी, यस सर, कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि उसी दूध दही की दुनिया से निकलकर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आएंगे और एक प्यारी सी चमचमाती 90-95 हज़ार की स्कूटी और साथ में 15 से 20 हज़ार महीने की इनकम, ग्राम पंचायत सदस्य की एक रेपुटेशन, पद, उसके साथ नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होगा? ऐसा कभी आपने सोचा था? कैमरा सामने लगा है, आप लोगों को बता सकती हैं। यस सर, मैंने कभी सोची नहीं थी सर कि मैं यानी दूध दही के धंधे से कुछ ले सकती हूँ, क्योंकि 1-2 साल नहीं, मैंने 22 साल किया है। 22 साल किया है अपने यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने 4 साल में की वो मैंने 22 साल यानी 4 महीने में 4 या 5 महीने में की, वो 22 साल में ना कर सकी। तो क्या ये जो पारंपरिक धंधा है, पारंपरिक जो भी बिजनेस है, उसमें मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, ये मैंने सोच लिया था। मैं कुछ तो भी यानी मुझे कौन सा एक नेटवर्क मिले या अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म मिले, इस तलाश में थी सर मैं। आज इस दूध दही बेचने वाली महिला को आपके गांव के लोग देखते होंगे ऐसे ब्लेजर में, ऐसे सूट साड़ी में, लोग कैसा महसूस करते होंगे आपके बारे में? शुरुआत में तो सर मुझे यानी देखने के नजरिया लोगों का अलग ही था। जब मैं घर से निकलती तो अलग ही देखते, जब मैं वापस जाती तो कितने बजे आ रही है, क्या कर रही है, अलग ही देखते। यानी गांव खेड़े के लोगों की गलती नहीं है, उनकी सोच वही रहती है। मैं लोगों को कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जब मेरा अचीवमेंट होने लगा, धीरे धीरे अचीवमेंट होने लगा, तो लोगों की नजरें बदलने लगी, लोगों की बातें बदलने लगी। बहुत सारे लोग आज आपको आपके राजापुर के गांव से देख रहे हैं। आप ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं। यस सर। उनको आप मराठी भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या नारी शक्ति को बढ़ करके नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप क्या उनको संदेश आज आप देना चाहेंगे? मैं तो संदेश देना चाहूंगी मेरी महिला भगिनियों को कि जो अपन मार्केट में काम करते हैं और अपना यानी टाइम पास करते हैं, अपना जीवन काट रहे हैं, उतनी ही सीमित अपनी नारी शक्ति नहीं है।
अपन नारियां जब मार्केट में निकलेंगे। मैम आप मराठी भाषा में बोलेंगे थोड़ा सा? yes, ये sir. आप मैसेज मराठी भाषा में लोगों को येस सर, दीजिए. येस सर. मी आज म्हणजे सांगण्याकरिता इच्छिते की जो माझ्या बहिणी आहेत, माझ्या आई बहिणी आणि माझ्या मुली ज्या आहेत तरुण वयाच्या, त्यांना मी सांगू इच्छितो की जो आपण आपली नारी शक्ती आहे हे पुरुषांपेक्षा मोठी आहे नारी शक्ती. कारण की आपण ही घर आपल्याला सांभाळावं लागते, आपल्यालाच कमी पैशांमध्ये मेंटेन करायचं असते आणि आपण जे जिंदगी काटत आहोत, ते जगत आहोत, काटत आहोत, त्याच्यामध्ये आपले पण भरपूर स्वप्न आहेत. जेंट्स लोकांपेक्षा जास्त स्वप्न आपलेच आहेत. त्यांना पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला एक नारी शक्ती हा काय आहे हा मार्केटमध्ये निघल्यावरच कळल. आणि प्रत्येक महिलांना म्हणजे मार्केटमध्ये निघालाच पाहिजे. कारण हा जो 22 वर्षात मला अनुभव नाही झाला तो ह्या 1.5 वर्षात झाला आहे. आणि म्हणजे निघण्यासाठी आपल्याला प्लॅटफॉर्मही सही चूज करावा लागेल, महत्त्वाचा म्हणजे तो. आणि आपल्याला लोकांना असं मुंहतोड जबाब देऊन ग्रामीण भागातले म्हणा किंवा गाव खेड्याचे लोक जे काही म्हणत आहेत त्यांना आपण मिसगाईड करू म्हणजे दुर्लक्ष करून आपल्याला समोर निघायचं आहे. आज तो आप बता रही हैं कि लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, लेकिन एक समय आपका भी था जब आपको बोलना नहीं आता था, बातचीत करना नहीं आता था, लेकिन एक इंसान मसीहा बन के आपकी ज़िंदगी में आया और आपके पूरे जीवन को बदल दिया. आप बताना चाहेंगे वो कौन मसीहा है? यस सर. मुझे यानी अपॉर्चुनिटी देने वाले मेरे गुरु, ग्रेट गुरु, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं कभी उनको भूलूंगी नहीं. ऐसे यानी मेरे मुझे इस प्लेटफॉर्म में फिट करने वाले मेरे गुरु है पंकज वासनिक सर, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. और मुझे टीका है रखने वाले मेरे यानी मुझे बार बार जब मोबाइल को अपन चार्जिंग करते वैसे चार्जिंग सुबह शाम करने वाले मेरी संगमित्रा माटे मैडम है. और मुझे हर कार्यक्रम प्रोग्राम जीटीएस सेमिनार यानी नॉलेज के लिए मुझे बार बार गाइडलाइन करने वाले मेरे ग्रेट गुरु, मेरे यानी क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे जो गुरु है वो है नरेंद्र खोब्रागड़े सर. एंड सभी यानी अपने जो अपलाइन होते मुझे सभी ने यानी एक ऐसा गाइडलाइन किया कि मैडम आप कर सकते हो, यानी हौसला बढ़ाए. तो इन मेरे सभी गुरुओं को मैं अपने यानी अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा जो लाइफ है 22 साल या 21 साल में चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरे इन अपलाइनों के वजह से मेरा लाइफ पूरा चेंज हुआ. और मुझे यानी बात करना तो भैया देख रहे हैं एक दूध और दही बेचने वाली महिला नारी शक्ति 20 से 22 साल अपनी जिंदगी खपा दी. सीमा गौपाले मैम कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि कभी नेटवर्क मार्केटिंग जैसी दुनिया से वास्ता होगा और इस दुनिया में आकर के अपनी जिंदगी ही नहीं आज आपके साथ कई सारी नारी शक्ति मिलकर अपना जीवन बना रही हैं. यस सर, मेरे साथ में कईयों यानी तुम सर जैसे सिटी से है नारियाँ मेरे टीम में लेडीज ज़्यादा है सर. कुछ गोंदिया से है, मेरी बहनें हैं. मार्केट में एकदम मेरे जैसे खुल के मेरी बहनें नहीं करती, लेकिन मैंने अच्छा धंधा है करके ज्वाइन होके किसी को यानी सपोर्ट मेरे बिजनेस में सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है, मेरे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है. और जो मेरे साथ में जो कंधे से कंधा मिला के काम करती है, ऐसे मेरे टीम में 4 तो 5 यानी 4 से 5 मेरे गाड़ी के बाद में यानी एक्टिवा खुद का उन्होंने भी परचेज किया. तो मुझे मेरे एक्टिवा के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन मेरे टीम में जो अचीवमेंट होता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. और ऐसा लगता है कि मैं वही दूध दही बेचती रहती तो क्या मैं लोगों को एक्टिवा या छोटे मोटे अचीवमेंट के लिए प्रोवाइड की रहती क्या? देख रहे भैया एक दूध दही बेचने वाली नारी शक्ति से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जो बड़े कम समय के अंदर महज 1.5 साल अभी हुआ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में. और जो भी मैम का एक्सपीरियंस रहा 20-22 साल का वो दूध और दही का, मुझे लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने इनको वरदान ही दे दिया कि जाओ बहन अपनी ही अकेले जिंदगी नहीं कई सारे लोगों की जिंदगी बदलो. आपकी दही और दूध खाते खाते मेरा तो पेट भर गया, ऐसा आप कह सकती हैं. यस सर, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है सर कि इस लेडी में कुछ तो भी है और मुझ में था सर. मैं यानी प्लेटफॉर्म के तलाश में थी तो कृष्ण भगवान ने कह दिया होगा. अभी मैं दही दूध खा के यानी पल बड़ा हो गया हूँ. ये अगर मराठी में वो बोलेंगे तो कैसे आपसे बोलेंगे? कृष्ण भगवान बोलेंगे
की हा आता मी दही दूध खाऊन थकलो, आता तू लोकांना औषध विक, प्रोडक्ट विक. आता ते लोक तुझी वाट पाहत आहेत मार्केटमध्ये, तुझ्यासारख्या कितीतरी लेडीज आहेत त्या वाट पाहत आहेत. जा सीमा तू आता त्यांना प्रोवाइड कर. देख रहे हैं भैया क्या जबरदस्त लीडिंग लेडी हैं. ऐसे ही लीडिंग लेडी से पूरे हिंदुस्तान में टहल कर मिल रहा हूं. और आपको बता दूं आज तो आपकी टीम में आपकी स्कूटी, एक और स्कूटी आई है. आने वाले मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने में पूरी नारी शक्ति का हुजूम लगने वाला है आपकी टीम में. अभी 5 स्कूटी हो गई सर, 5 लेडीजों के पास में. और आने वाले टाइम में अभी मेरा ये स्कूटी बहुत पुराना हो गया और मुझे एकदम जरूरत मुझे कार की है. तो जैसे भी मेरे टीम में अभी कार आ जाती है, पहले मेरे पास में कार आना चाहिए. कार के लिए काम कर रही हूँ और 100% आएगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है. इंसान जो सोचता है वो करके दिखाता है और मैं बहुत जिद्दी हूँ सर. मैं खुद के पास में कार आते ही मेरे टीम में भी दोनों साइड में कार आना चाहिए और आएगी 100%. इस बिजनेस को आज आप कर पा रही हैं. यस सर. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें आपके हस्बैंड, आपके पति का बहुत बड़ा रोल है? अगर वो मौका नहीं देते आपको तो शायद आप दहलीज भी नहीं पार कर पाती. बहुत सारी नारी शक्ति करना तो चाहती हैं जिंदगी में अपने, लेकिन उनके पति हस्बैंड सिर्फ अपनी रौब जमाते हैं और 10,000 की नौकरी में पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं और मना कर देते हैं कि चूल्हा चौके की दुनिया से बाहर नहीं जाना है. आप तो चूल्हा चौके की दुनिया से बाहर भी आई, घर को भी संभाल रही हैं और समाज को भी संभाल रही हैं. आज आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ कहना चाहेंगी? यस सर. सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं उन्हीं का करना चाहूंगी, क्योंकि मैं एकदम ग्रामीण भाग से हूँ, एकदम कम पढ़ी लिखी हूँ. फिर भी उन्होंने मुझे यानी साहस दिया और मैंने जैसे बिजनेस ज्वाइन किया तो मैंने पहला यानी उनको चेक किया पहले कि नहीं करना है मुझे. सुन तो लिया, लेकिन हर कोई सुनता है वैसे मैंने भी सुना, लेकिन मैंने चेक किया कि नहीं करना है मुझे बिजनेस, क्योंकि पैसे कब आएंगे क्या आएंगे. तो मुझे उन्होंने एक ही जवाब दिया कि बोले अपन उतने दिन से धान लगाते तो आज लगाते और 4 महीने के बाद काटते, और आज बिजनेस में ज्वाइन हुई और कल ही पैसा आना चाहिए. ये कैसा सवाल मन में आया, बोले पागल हो गई क्या बोले. तो मुझे 100% यानी एनर्जी आ गई अंदर से, मजबूत विश्वास आ गया कि मैं इस इंडस्ट्री में टिक के रखूंगी और नेटवर्क मार्केटिंग मैं भी करके रहूंगी. एक छोटा सा बेटे ने भी आपको मजबूत किया? यस सर. जब मैंने यानी बातें होती थी, अभी मेरा बेटा 10 साल का है और सब कुछ मैं उस बेटे के लिए ही करती हूँ. हाँ, क्योंकि मेरे जैसी माँ घर में बैठी रहेगी तो बेटे भी वही रहेंगे और बेटे उतना ही पढ़ेंगे जितना उनके मन में जॉब रहेगा, नौकरी का ही रहेगा. जब मैं नेटवर्किंग करूंगी तो मेरा बेटा भी नेटवर्कर ही बनेगा. इसी सोच से मैं बेटे के लिए ही मार्केट में निकली हूँ. तो मेरे 10 साल के बेटे ने मेरा हौसला बढ़ाया. मम्मी काल प्लॅन ऐकल्या, प्रोडक्ट कालच आले, यूज नाही केल्या आणि तुम्ही कसे म्हणता म्हणे बिझनेस नाही करत, आपण बिझनेसमॅनच बनायचं आहे. बघा मॅडम, मम्मी तुम्ही प्रोडक्ट वापस नको करा. मेरे 10 साल के बेटे ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया. मुझे आंसू आई कि इस बच्चे की सोच अपने परिवार के प्रति और मम्मी को सामने लाने के प्रति इतनी है, तो इसके पापा की भी इतनी ही है. तो मैं क्या करूँ घर में बैठ के. अच्छा, आप उनको लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिन पत्नियों के पति अपने पत्नियों को दहलीज के अंदर ही रख के सीमित कर रखे हैं? बहुत सारे पिता अपने बेटियों को बाहर नहीं जाने देते. उनके भी सपने और अरमान है, अपने जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन लोग पाबंदियों में बांध कर रखे हैं. ऐसे लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं? क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं संदेश देना चाहूंगी सर, ऐसे यानी मेरे भाइयों को और मेरे बहनों को, मेरे माँ बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे समाज के लोगों को, कि जो 50% आरक्षण के लिए अपन लड़ते हैं, गवर्नमेंट ने तो अपने को 50% आरक्षण 100% दिया है, तो उसका फायदा यानी एक लोगों के मन में सवाल रहता है कि एक लेडी बाहर निकलेगी, एक बेटी बाहर निकलेगी तो हमारा नाक तो नहीं कटेगा, हाँ हम यानी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अनेक सवाल उठते हैं करके लोग यानी अपने घर के लेडीज लोगों को बाहर नहीं निकलने देते. लेकिन वही काम जब लड़का करता है और लड़का रात में आता है, कहीं से आता है क्या, तो लोग सवाल जवाब नहीं करते. तो लड़कियां जो है कभी वैसे अपन जैसी सोच रखेंगे वैसे ही करेंगे. इसलिए मैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को बोलूंगी कि अपनी माँ बहन जैसे समाज की माँ बहन, खुद अपन अपने माँ बहन को पर्दे में रखेंगे तो समाज में क्या होगा. समाज में भी तो अंदर ही रहने की आदत होगी.
तो फिर अपने देश का क्या होगा? अपना देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? हाँ? क्या बात है। यानी अपना आत्मसम्मान अपने को खुद को बढ़ाना है, अपनी लेडीज लोगों को और जेंट्स लोगों को समान रूप से देखना है। और मैं ग्राम पंचायत में रहने के बावजूद भी वही संदेश देना चाहती हूँ सर, और देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लेडीज बाहर निकलो। अपने जो भी अपने सरपंच देखा होगा आपने, अभी अपनी मुख्यमंत्री सभापति जो भी है लेडीज लोग रहते हैं, उनके साइड में एक जेंट्स बैठता है, तो जेंट्स चलाता है उनको। जी जी, ये बातें तो होना ही नहीं चाहिए। अपन अपने बच्चियों को 10 साल से अपन बाहर निकालना शुरू कर दे तो अपने साइड में जेंट्स बैठने की कोई जरूरत ना होगी सर, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। भैया देख रहे हैं, आज मेरी बातचीत हो रही है सीमा गौपाले मैम से। मुझे नहीं पता कि आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, आप ऐसी मातृशक्ति से कुछ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मैं तो पूरे हिंदुस्तान में टहल कर ऐसी नारी शक्ति से बहुत कुछ सीख ले रहा हूँ और अपने जीवन को जरूर उस ऊंचाई तक ले जाऊँगा। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं भी अपनी बच्ची को वो सारी आज़ादी दूंगा जो उसके जीवन को आगे बढ़ाएगा। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और ऐसी नारी शक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सर।